अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स PSL स्पेशल एडिशन 9। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर एक्साइटिंग मुकाबले जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आया, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स एंड मुल्तान सुल्तान्स हैज़ डिफीटेड कराची किंग्स yet again by 20 runs. A very disappointing performance by Karachi Kings, but congratulations to Multan Sultans, they have qualified in the पावर प्लेस। और कराची के रहने वालों का कराची किंग्स ने जो है वो दिल तोड़ दिया है, चूर चूर कर दिया है। लेकिन आज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मे का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। देखना ये है कि आज कौन सी टीम जो है जीतती है, क्या करते हैं बाबर और क्या करते हैं शादाब खान, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं हरदिल अजीज, वासे हबीब। वासे, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अब्दुल्ला फर्स्ट क्लास है, उम्मीद जबरदस्त, बिल्कुल मजे में, खैरियत से होंगे। कल मैच जो है वो यकीनन लूज कर दिया जी, बिल्कुल। और आपके पास से रिलेटेड सवालात भी होंगे। कैसे लूज हुआ है ये मैच, इसके ऊपर मैच समरी के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं कि किसने गलती की है और किसने जो है बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है। उस्मान खान की जो कारकर्दगी है बिल्कुल नाकाबिले फरामोश है, आप भूल नहीं सकते। बहुत टाइम तक, जब तक PSL चलता रहेगा, हम इस इनिंग को याद रखेंगे और ये बताएंगे कि मोहम्मद रिजवान ने जो है उनका साथ निभाया है कल और बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने भी किया। 58 रन उन्होंने बनाए हैं, 106 बनाए हैं उस्मान ने और मुजरबानी 2 विकेटें ली हैं, 32 रन बनाए, 32 रन दिए उन्होंने। हसन अली ने 1 विकेट लिए, 34 रन दिए हैं। कराची किंग्स ने जो है अच्छी परफॉर्मेंस जो है एक बार फिर पेश करने में नाकाम रही है। पोलार्ड जो है टीम का हिस्सा नहीं थे, शायद हम कहीं ना कहीं पोलार्ड को भी मिस कर रहे हैं। कल का मैच हम हार गए हैं 20 रन से, यानी कि कराची किंग्स हार गए हैं 20 रन से मैच जीता। एब्सोल्युटली, और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था कराची के लिए। कंसेक्यूटिवली 3 मैचेस हारते हुए चले आ रहे हैं। वासे से पूछ लेते हैं इसकी वजूहात क्या है। सो वासे, अ वेरी टिमिड परफॉर्मेंस बाय कराची किंग, दे लुक सो पजल्ड। जी हाँ, और मुल्तान ने पावर प्ले नहीं, प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और दूसरा ये कि पोलार्ड का रोना कराची किंग्स के साथ अब जुड़ा ही रहेगा कि पोलार्ड चला गया, क्यों चला गया। भाई, कराची किंग्स ने कल अनवर अली को क्यों बिठाया ये पूछेगा कोई शान मसूद से। साद बेग अब भी क्यों नहीं खेला ये पूछेगा कोई कराची किंग्स की मैनेजमेंट से कि कराची को ओन कर रहे हो, कराची का बच्चा नहीं खिला रहे। रिजवान कल विकेट पर खड़े रहे, वो क्योंकि क्रिकेट के जो अंदाता बने हुए वो उन्हें पता होता है अपने वाले लोगों को कैसे बचाना है। 4 साल अपने मनपसंद नंबरों पर डिफरेंट फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला ये शख्स मोहम्मद रिजवान बहुत एहतराम के साथ ये कल खेल रहा था विकेट पर और इसका स्ट्राइक रेट 120, 125, आखिर में 130 पर फिनिश किया। और उस्मान खान जो कराची का असल बासी था, 2 साल पहले उस्मान खान पाकिस्तान का बच्चा था जब वो कोयटा ग्लैडिएटर से खेला। कौन से वो अनासिर हैं? क्या मेरी बात गलत है तो मुझे काउंटर से प्रूफ कर दो। ये बच्चा तुमने जाने दिया और ये तुमने सुस बच्चे पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए। मैं अगर आज आप दोनों से पूछूं जिन्हें शायद क्रिकेट की नो हाउ है, उतनी समझ नहीं, तो आप दोनों मुझे बता दें, आप अपने मुल्क से उस्मान खान जैसे टैलेंट को खेलते हुए देखना चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप या रिजवान को खेलते हुए जाएंगे? आप दोनों ईमानदारी से, आज मैं पहली बार आप दोनों की राय जानना चाहता हूं। एब्सोल्युटली, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की नजर हो जाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में मैं देखें लोगों को समझ नहीं आती, आप समझ नहीं रहे। अरे जब आप 4 साल से 3-4 प्लेयर ही दिखा रहे हैं, हर मैच होता है, छोटी छोटी टीमें आती हैं या बड़े नाम आते हैं तो उनके सेकेंडरी लोग आ जाते हैं दौरा करने। अब वहां जब आप 50 ओवर का मैच खेलते हैं तो भाई 30-40 ओवर तक 5वें 6ठे नंबर वालों की बैटिंग ही नहीं आती। मेगा इवेंट में जब आप जाते हैं तो ये सोशल मीडिया पे गेम बनाते हैं, इनका तो काम रोकना है। अब तो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने यह भी बताना शुरू कर दिया, जिन्होंने 4 साल तज्जिए कर करके बाबर को और रिजवान को क्रिकेट का अंदाता बताया कि बाबर मैच थोड़ी जितवा सकता है T20 का। मैं हैरान हो जाता हूं, अरे तो नहीं जितवा सकता तो इतनी हाइप। अब आप लेवल देखें, लोग किस नहज पर पहुंच गए कि कप्तानी में वो पिट गया, फ्लॉप हो गया। रिजवान, अभी मैं बगैर सुने बता दूं, मुझे तो मालूम है ना कि ये क्या तज्जिया लाए होंगे कल। रिजवान ने इसको यही बोल रहे होंगे, मैंने बाखुदा नहीं सुना किसी को,
लेकिन मैं कंफर्म हूं, बातें इधर उधर हो सकती है, मफहूम यही होगा। रिजवान ने रिजवान साइड ने दी बड़ा है। अच्छा कंसोलिडेट किया, रिजवान ने उसको खिलाया। अरे तू खिला क्यों रहा है? तुम खुद कब खेलोगे पाकिस्तान से इस तरह? तुम लीग में 200 सवा 200 का स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा। आप समझे, इसी तरह के बच्चे दिल बर्दाश्त होकर ये यूएई से खेलेगा पाकिस्तान का बच्चा, आपके मेरे शहर का बच्चा। इसी तरह समी असलम वासे अमेरिका लेकिन- से खेलेगा। वासे उसने मना कर पाकिस्तान दिया में है। कौन खेलेगा? इमाम। पाकिस्तान में कौन खेलेगा? रिजवान। पाकिस्तान में कौन खेलेगा? बाबर। पाकिस्तान में कौन खेलेगा? हारिस रऊफ। फिर आप बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें। ख्वाजा नाफे ने एक मैच में रन्स बनाए, एक मैच में रन्स बनाए। इन लोगों ने बावर करा दिया स्क्रीन पर इतनी बार कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट पर एक स्लैब है। ये उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सिस्टम के बाहर से आके लोगों को तंग करेगा, इसलिए इन्होंने घेरा तंग किया कि अभी उसको थोड़ी डोमेस्टिक खेलने दें। तो व्हाट अबाउट हारिस रऊफ? हारिस रऊफ कितनी डोमेस्टिक खेले हैं जो आज आप उनके पीछे पागल हुए में कि तुम तो जबरदस्ती जबरन बेटा टेस्ट भी खेलोगे, और उनके कोच बोलने पर मजबूर हो गए। हारिस के लिए नहीं, शाहीन के लिए भी, कि मैंने तो इन्हें 20 ओवर का बॉलर बनाया है। जब उनको बनाने वाले आकिब जावेद ये कहते हैं कि ये 20 ओवर्स के बॉलर हैं, तो हम लोग क्यों उनसे उतनी उम्मीदें बांध रहे हैं भाई? ये तो मतलब एक, मैं कहता हूं स्टुपिडिटी की भी हाइट होती है ना कोई, तो ये एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी लग रही है मुझे, माजरत के साथ जी। तो लेकिन उस्मान की तरफ वापस आना चाहूंगी। वासे में उस्मान ने तो कह दिया है कि मैं नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान के साथ। यार आप समझे नहीं, पहले हुआ ये था, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, वो एस पाकिस्तानी ही खेलता था। फिर उसने दूसरा साल लग गया, उसने कहा था कि मैं यूएई इंटरनेशनल हो गया हूं क्योंकि मुझे यूएई की नेशनल टीम से खेलना है। स्मार्ट था, उसे एक तो पता था कि यहां पर एक कबीला सिस्टम चलता है क्रिकेट में, अगर आप उसमें नहीं आओगे तो आपको कभी खेलने नहीं देंगे, पहली बात। नंबर 2, उसको यह भी पता था कि मेरी बिलोंगिंग किस शहर से, यहां के भी लड़के एक एक मैचेस की बुनियाद पर बैठा दिए जाते हैं। हो गई ये 2 बातें। नंबर 3, उसे पता था जो मुल्क अब मुझे मेरा हक दे रहा है, मेरे टैलेंट को आइडेंटिफाई करके खिला रहा है, मैं उसका नेशनल बनकर जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा। तो उस्मान एक्सपोज रिजवान के बैटिंग की क्रेडिट, मतलब बैटिंग होती क्या है। उस्मान एक्सपोज रिजवान यस्टरडे, यानी कि उस्मान ने रिजवान को एक्सपोज कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? एज बेटर क्वालिटी। मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे कि ये एक्स वैक्स छोड़े, इट्स ऑलवेज अबाउट, क्रिकेट इज अबाउट स्किल लेवल, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स, आपकी करेज कितनी है, डिटर्मिनेशन कितनी है, आप गेम को रीड कैसे करते हो एज बैटर, आप किस तरह होमवर्क करके आते हो। अगर आपका रिक्वायर्ड रेट 8 है तो आप उसे 10 पर ले जाकर नहीं छोड़ोगे, आप उसे कम कर 7 पे लाओगे, अदरवाइज आप बल्लेबाजी नहीं हो। एब्सोल्युटली। तो फिर अब देखते हैं कि कौन कौन एक्सपोज हो चुका है और मजीद कौन कौन एक्सपोज होने वाला है इन HBL PSL। इस पे हम मजीद भी अब्दुल्ला बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल के मैच के अंदर जो है रिजवान और उस्मान ने तो धमाका कर दिया, लेकिन कराची किंग्स में शान मसूद ने और शोएब मलिक ने अब तक किरदार दोबारा से नहीं निभाया है। वहां से क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? कप्तानी कहीं कोलैप्स कर रही है या फिर वो टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे ठीक से? देखिए हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मैंने आगाज में आपको एक बात बोली थी, जिस दिन कराची किंग्स जीता था, तज्जिया क्या होता है, पहले तो ये होता है कि अगर कोई टीम जीत जाए तो लोग डर जाते हैं, यार ये तो जीत गई, अब मेरा तज्जिया इनके फेवर में होना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कराची 2 मैच जीती बिकॉज ऑफ पोलार्ड। मैंने ना अपना तज्जिया बदला ना अपना स्टांस बदला। देखिए मेरी क्रेडिबिलिटी, या मैं जब अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि अगर तुम्हें क्रिकेट की समझ है तो तुम अपनी आई पे बिलीव करो। मेरी आई क्या थी, मैंने आपको कहा था, शोएब मलिक ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, बहुत क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, कि मैंने कहा था कि अगर 4 नंबर पर कराची किंग्स या पाकिस्तान सुपर लीग, जो पाकिस्तान के अपकमिंग टैलेंट्स का ब्रांड है, ठीक है, अगर वहां शोएब मलिक साहब नंबर 4 का स्पॉट खा जाएंगे तो नया बच्चा कब खेलेगा। अगर शोएब मलिक की जगह यहाँ 7 बेग फेल हो रहे होते, मिसाल दे रहा हूं क्योंकि मुझे 7 बेग का ही पता है, अगर उनके पास कोई और तोप चीज है तो उसे भी खिला लें। तो बात यह है कि
मैं खुश होता कि एक बच्चे का लर्निंग प्रोसेस चल रहा है जो पाकिस्तान का हर हाल में फ्यूचर नजर आता है, इसलिए कि उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी कप्तानी में 200 रन नहीं बनाने दिए किसी को भी। एक दो इनिंग्स के लिए भारत के खिलाफ उसने एशिया कप में अंडर 19 के बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, धुआंधार, जो आप लोग कहते हैं धुआंधार अच्छा, वैसे लेकिन जो कुछ खेल रहे होते हैं ना, उन्हें भी टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे अखलाक थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे थे, कुछ रन ऊपर से आ रहे थे, फिर अनवर अली ने वसीम जूनियर को छक्के लगा दिए थे, लेकिन कल के मैच में वो भी बाहर हो गए। यार मैं पहले पिछली बात थोड़ी कंप्लीट कर लूं, बात शुरू तो सब कर लेते हैं, अगर खत्म नहीं करूंगा तो लोग समझेंगे मुझे कुछ नहीं आता। मुझे जरा पहले पिछली बात पे को कंप्लीट करने दें। मैं बता ये रहा था कि मैंने आपको उनकी जीत के दिनों में, ये बड़ी पावरफुल बात होती है, मैंने जीत के दिनों में बोला था कि ये पोलार्ड की वजह से जीत रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पावर पजेस करता है। और पोलार्ड की तारीफ से ज्यादा मेरे मुल्क की लीग पे मुझे डाउट ये हो रहा था कि बॉलर ये क्यों नहीं समझ रहे कि कैरन पोलार्ड को बॉडी लाइन बॉलिंग करें। उसको जब आप बाहें खोलने का मौका देंगे वो तो किसी को भी मारेगा, वो तो एक आंख बंद करके भी मार लेगा। वो ताकत का खजाना है, पहाड़ है वो मशहूर ही पावर हिटिंग के लिए। बाकी उसको कुछ नहीं आता। अगर आप प्लान करके उसको बॉल करेंगे उसके वीक एरियाज में, वो ना तो वेस्ट इंडीज को कोई टेस्ट क्रिकेट में सर्व कर चुका है। अगर होता ना वो उस पाए का, तो कराची किंग्स में शान मसूद 36 साल, शोएब मलिक 41 साल, कैरन पोलार्ड जो भी उनकी उम्र है 39, 38, 40 मुझे नहीं पता। मेरा कंसर्न पाकिस्तान है। मोहम्मद नवाज ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर, 3 ओवर 37 रन कल परसों, जहां सब आउट कर रहे हैं जिस मैदान में, 3 ओवर 36 रन। चल रही है सेटिंग। हसन अली 8 पे हो गए सेट कि कल भी एक छक्का पड़वा दो उनसे। समझे ना, गेम समझना सीखे। अनवर अली कहीं ऊपर ना आ जाए, बड़े अरसे से तरसा हुआ है। फहीम अशरफ तो कहीं से भी आ जाता है टेस्ट में, अनवर अली ना दिखे, खौफ ये पैदा हो गया कि हमने इसे नीचे ड्रैग डाउन करके खिलाया अनवर अली को, तो इसने वहां पर भी तेज 25 रन बना दिया। अब अगर हमें इसे खिलाकर 8 या 7 पर बैटिंग करानी हुई और इसे 30 बॉलें मिल गई तो ये तो छा जाएगा। तो जो फ्रेंचाइज अपने ही लड़के गिराने का गेम करेगी उसका अंजाम यही होगा कि वो रिजवान से भी हारेगी। तो लोग तो बादशाह हो गए, लोग तो चीजों को समझने लग पड़े हैं। अगर इस तरह की चीजें कंसिस्टेंटली चलती रहेंगी तो लोग क्रिकेट से दूर हो जाएंगे वहां से। एग्जैक्टली देखें, मैं अक्सर कहता हूं कि लोग हमें भी गलत कहते होंगे, लोग कहते होंगे यार ये आदमी हमारे इन 3-4 लोगों को, वो नहीं। पाकिस्तान की क्रिकेट हफीज कारदार, अब्दुल हफीज कारदार साहब के जमाने से, मुश्ताक मोहम्मद वॉज फैंटास्टिक कैप्टन, ये सब लोगों के जमाने से चल रही है। फिर इमरान खान की फतुआत आती हैं, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास इनके हिस्से आते हैं, मोहसिन हसन खान इनके हिस्से आते हैं। समझिए मेरी बात को। फिर आकर एक कोलैप्स आता है जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है, तो वकार और वसीम अकरम का ग्रुप बनता है। 4 प्लेयर तेरे, 4 प्लेयर मेरे। उन्हें जावेद मियादाद एज कैप्टन कबूल नहीं होते। सही है, ये उन साजिशों में पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। बहुत से अहल लड़कों के, बासित अली, राशिद लतीफ, उसी सियासत की बीच में बस अब जो भी वजूहात हैं उनके करियर्स मिट्टी में मिल जाते हैं। वो जितना पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे उतना सर्व नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरह बहुत से ज़हूर इलाही बेकार हो गए, वो बड़ा लेट खेले, एक आधा जगह गए। इसी तरह एजाज अहमद जूनियर जैसे फैसलाबाद के, उनको चांसेस उतने नहीं मिले जितने फैसल अतर, हैदराबाद का बड़ा टैलेंटेड ओपनिंग बैट्समैन, वो भी क्योंकि वो तो था ही कहीं और का, तो उसको भी चांसेस नहीं मिले। समझा ये रहा हूं कि आज यही क्रिकेट की बर्बादी का सबब, ये फिर से बैठकर अपने तज्जियों से क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि फिलो क्या है। ये आपको पूरी पीएसएल में इसी जंग में उलझा के रखेंगे। शाहीन कप्तान, बाबर कप्तान, रिजवान कप्तान। नहीं होता इस तरह का कहीं भी। अकाउंटेबिलिटी होती है सीनियर प्लेयर्स की। आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग में शान मसूद 36 साल 5 लगातार मैच फेलियर्स पे खेल गए। मैं ये बात ही नहीं कर रहा वो टीम के कप्तान हैं या नहीं है, वो खेल गए। और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है साथ में, एक मैच पर उसे बिठाया तो मुड़कर इस हारी हुई, डरी हुई, सहमी हुई टीम ने उसकी तरफ वापस अब तक नहीं देखा। इस बात का कोई क्रिकेटर जवाब दे दे। हारिस रऊफ जैसा सपोर्ट नहीं है ना उनके पीछे, सिंपल सी बात तो फिर यही है ना जी। हारिस से ज्यादा डोमेस्टिक खेला हुआ है साथ में। ये सरप्राइजिंग न्यूज दूं, इतनी सी उम्र में डोमेस्टिक को इज्जत देता है। अंडर 19 का कप्तान बना, पाकिस्तान को बहुत अच्छा साउथ अफ्रीका में लड़ा के लाया।
उसकी कप्तानी का उसमें बहुत बड़ा अमल दखल है यार। जो कोचिंग स्टाफ मोहम्मद यूसुफ भाई का, शोएब मोहम्मद भाई का, उन लोगों, जुनैद खान, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अगर ज्यादती किसी बॉलर के साथ हुई है, आमिर के लिए तो फिर लोग फैन फॉलोइंग में आवाज उठा देते हैं, जुनैद खान बेचारे के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। मैं आप लोगों को जो क्रिकेट लवर्स हैं मेरे मुल्क के, मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बातों को आराम से अनबायस होके 3-4 दफा सुनिए। अगर आपको इस दलील से बात समझना है, अरे आपको दिखाए यही लोग गए कि यही बेस्ट है। अगर दूसरे बच्चों को भी आप 15-15 मैचेस देखेंगे तो आपको 5 में से 3 मिलेंगे। तभी कोई चांस मिलेगा ना जब वो लाहौर कलंदर्स के लिए खेलेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा उनको। फिर सात बेग को, सात बेग जब वो लाहौर के लिए खेलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लाहौर क्यों उठाएगी सात बेग को, जब एक फ्रेंचाइज उन्हें दिखने ही नहीं दे रही। देखें आजम खान छक्के मारता है, खिलाड़ियों के तो सिर्फ लाहौर आजम खान कोयटा है ना। से शिफ्ट हुए, उनके फादर वहां मैनेजर हैं, कोच मैनेजर जो भी। मोइन भाई के वो साहबजादे थे, सरफराज वहां ऑलरेडी मौजूद थे, प्लेयर वो वहीं बने, कम खेले या ज्यादा खेले, लीग में वो आइडेंटिफाई हुए, शादाब के साथ खेले, इस्लामाबाद ने उन्हें ले लिया, प्रूफ करने के बाद लिया ना कि यार एब्सोल्यूट मैच विनर है ये, गिवन डे पे इतने छक्के मारता है। सीपीएल में उसने बहुत कुछ जिता रखा है। अगर आप मुझसे फिर ज्यादा सच कहलवाएंगे तो उन पिचेस पे बैटिंग करना इन पिचेस से ज्यादा मुश्किल है। कैरेबियन में पिचेस आसान नहीं होती, बड़ा खराब हो जाता है मामला 2-4-7 मैचेस के बाद, फंसता है बॉल। पाकिस्तान से बुरी पिचेस हो जाती हैं, इतनी स्लो हो जाती हैं, ग्रिप करता है, टर्न करता है, बहुत मुश्किल होता है। आइडेंटिफाई हुआ तो बिक रहा है ना, ये साद बेग या और या ऐसे बच्चे ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन इन्हें जब तक आप 3-4 मैचेस नहीं खिलाओगे, इनका रास्ता रोकना, जो मैं वर्ड बोलता हूं ना, लेट करा रहे हैं इन्हें कि अभी एनर्जी है, सेकंड टाइम पता नहीं, अब ना उसके पास अंडर 19 वर्ल्ड कप है, ना अंडर 19 की कोई सीरीज खेलेगा, लोग उसे भूल जाएंगे। अगले साल अगर वो किसी ना किसी तरह सिस्टम में हुआ तो उसको बुरी नियत से कहीं खिला देंगे, लोग उसे भुला चुके होंगे, उसका कॉन्फिडेंस भी शैटर्ड हो जाएगा। यही तो समझा रहा हूं। पाकिस्तान में ये जो मैंने इतने कप्तानों की मिसाल दी, क्या कोई हमेशा क्रिकेट में जिंदा रहा? लेकिन कोई ना कोई अपनी कोई लेगेसी छोड़ के जरूर गया था। एक लेगेसी वो छोड़ के गए थे, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करता हूं, इमरान खान, जावेद मियांदाद, उस लेगेसी को छोड़ के बहुत अच्छी गए थे, बर्बाद हुआ यही ग्रुपिंग। ये जो तजिया कर रहे हैं, कमेंट्री में बैठे, इनके जाती मफादात की वजह से वहां से क्रिकेट पाकिस्तान की नीचे गई कि मैं कप्तान, तू कप्तान। एब्सोल्युटली। और अब्दुल्ला, हम ये भी देखेंगे कि एक्स पर और कौन कौन क्या बातें कर रहा है, और खासकर एक प्लेयर है मोहम्मद नवाज, उन पर भी काफी डिस्कशन चल रही है। तो आज जो मैच होने वाला है और मोहम्मद नवाज की अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और आज एक इम्पॉर्टेंट मैच होने वाला है पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान, जो कि होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां 2 मैचेस पहले ही वॉश आउट हो चुके हैं। तो आज किसका पलड़ा रहेगा भारी, ये जान लेते हैं वासे हबीब से। तो वासे, क्या लगता है आज फिर कौन बाजी मारेगा? इस्लामाबाद है ना पेशावर से यार, इस्लामाबाद के लिए बड़ा अहम मैच है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लामाबाद बहुत अच्छी टीम लग रही है, बैटिंग यूनिट बड़ा कमाल है उनका, लेकिन बात यह है कि कुछ मैचेस वो जरा क्लोज आकर जीत नहीं सके। खुसूसन पेशावर वाला मुझे लास्ट एनकाउंटर याद है जिसमें आजम खान गरजे बरसे थे, आई थिंक ये वही मैच है, और कॉलिन मनरो फिनिश नहीं करवा सके थे। बाद में इन्होंने आई थिंक फिर तो जीती बाजी, हारी थी तो डेफिनेटली शादाब एज अ पॉइंट टू प्रूफ और उसकी पूरी टीम। अच्छा। कॉलिन मनरो, एलेक्स हेल्स को पाल कर रखा है इन्होंने, दोनों बड़े सीजन्ड और सीनियर ओवरसीज बैटर्स हैं, तो डेफिनेटली उन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। फिर सलमान अली आगा जो कहीं ना कहीं अब तक इस टूर्नामेंट में इन फॉर्म है, बट आई हैव फर्म बिलीव कि जितनी फॉर्म उनकी लगी हुई है अब भी वो उस लेवल पर नहीं जा रहे हैं। बिकॉज मुझे एक चीज नजर आ रही है मेरे मुल्क की क्रिकेट टीम की कॉज के लिए कि सलमान अली आगा एक आपको सलूशन मिल सकते हैं T20 क्रिकेट में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ छक्के ही मारते हैं। सलमान आगा एक मिक्स्ड बैलेंस देते हैं आपको कि अगर फंसी हुई कंडीशंस हो तो वो सिंगल डबल करेंगे, गेम को चलाएंगे, और फिर वो स्ट्राइकिंग, और ही इज वेरी वेरी डिसेंट विद द बॉल इन दिस पर्टिकुलर PSL। वहां से आज फिर दोनों टीमें जो एक बार फिर से आपस में टकराने जा रही हैं, लेकिन प्रीवियस मैच की समरी के वाले से अपने नाज़रीन को दिखाते चले कि प्रीवियस मैच में बाबर आजम ने 111 रन जो है वो बनाए थे और जबरदस्त सेंचुरी थी उनकी, उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। शादाब खान ने जो है 2 विकेटें ली थी, 28 रन दिए थे। आरिफ याकूब
जी बिल्कुल। Yeah, with और the five असल आदमी पे आ जाए डायरेक्ट 19वां ओवर आरिफ याकूब 3 विकेटें 4 विकेटें तो क्या गेम घूम दोबारा गया। ऐसी 5 परफॉर्मेंस देंगे विकेटें आज वो? 27 रन दिए थे, 5 विकेटें लेके 27 रन दिए थे उन्होंने। इनकी बॉलिंग तो आप भूल ही नहीं सकते। कॉलिन मुंडो ने 71 बनाए थे। इन्होंने ही हरवाया थे, फिनिश नहीं कर सके थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। साइम अयूब ने आजम खान भी खुश नहीं थे, कह रहे थे कि फिनिश नहीं कर पाया, मैं खुश नहीं हूँ अपने से। यही सारी बात है अब्दुल्ला, यही सारी बात है। ये समरी भी देख ली हमने, जो मैं कह रहा था वो याद भी आ गया था कि ये आजम खान। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आजम को फिनिश नहीं करना चाहिए था। उस पार्टनरशिप में अगर हम बड़ा ऑब्जर्व कर रहे थे, मैच हम लोग देख रहे थे, उस पार्टनरशिप में शायद ये तय हुआ था कि आजम हार्ड जाते रहेंगे, मनरो अश्योर करेंगे कि यार कहीं ना कहीं मैं गेम बना के रखूं। और जब लास्ट 3 ओवर्स में 27-28 रन रह गए थे, तो वहां मनरो का आउट होना मैच को इनके खिलाफ कर गया। और फिर बाबर का एक मास्टर स्ट्रोक, जब जहां तारीफ है जो बनती है कि उन्होंने ये समझा हुआ था कि पाकिस्तान में जितने बैटर्स हैं खेलने वाले, इनको मैं मिडियोकर फास्ट बॉलर दे दूंगा, ये मार देंगे, ये मार देंगे, ये फहीम अशरफ, ये इमाद वसीम। उन्होंने मौलाना आरिफ याकूब साहब को बॉल दी और फिर दुनिया ने देखा कि उन्होंने सिर्फ बेसिक्स पूरी थी उनकी उस ओवर में। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ना अहल बल्लेबाजों एक्सपोज कैसे होगा, सिर्फ आप गुड लेंथ एरिया पे बॉल गिराएं। उन्होंने 5 गेंदें बिल्कुल पक्के स्पॉट पे गिराई और सब छोटी टांग पे उन्हें घुमाते रहे और कैच देते गए। फहीम अशरफ ने तो हद ही कर दी, गेंद की पिच पे लंबी टांग निकाल के रिवर्स मार दिया। तो आज अपनी गलती से सीखेंगे नहीं सीखेंगे? अगर आज नहीं सीखेंगे तो मैं थोड़ी सिखाऊंगा इनको। अगर आज नहीं सीखेंगे तो फिर इनके फैंस सिखाएंगे इनको, क्योंकि फैन फॉलोइंग गिर जाएगी आपकी। आज मैच जीतना चाहिए इनको यार, कमबैक करना चाहिए। जीता हुआ मैच हारे हैं ये। अच्छा वासे, आज सलमान निशाद ने ख्वाहिश का इजहार किया है। एक तो वो नेशनल टीम में खेलना चाहते हैं, सेकेंडली विराट कोहली को आउट करना चाहते हैं, फिर सऊद शकील भी कैप्टन बनने की ख्वाहिशात रखते हैं। क्या कहेंगे वासे आप इस पे? सलमान इसको आउट करना चाहते हैं, विराट कोहली को। पीएसएल में उन्होंने किस किस को आउट किया हुआ है पहले तो ये देखना है। मैं भाई 7 विकेटों में 3-4 तो टेलेंडर है, तो पहले वो पीएसएल में तो ऊपर वाले बल्लेबाज आउट कर ले यार। खत्म होता जाता है और कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम प्लेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।